हेलो दोस्तों, बहुत दिन के बाद वीडियो डाल रहा हूं। तो ये नोवेल बेस्ट वीडियो है जो कि बैकग्राउंड के वीडियो से मैच नहीं होगी और बिना बकवास के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि लास्ट वीडियो के एंड में घोस्ट ली गोस्ट मास्टर के सामने आ गया था। अब आगे खतरनाक भूतिया हमला उस ब्रेक होने वाला होता है जिसे वह बच नहीं सकती। तभी बाहर से काले हरे रंग की एक छड़ी बिजली की तरह आकर वार करती है और हमला तुरंत खत्म हो जाता है। घर का शोर शांत हो जाता है। मौत के मुंह से बची शियाओ हुआन खुशी से देखकर चिल्लाती है, तुम। उसी समय दुश्मन मिस्टर गोस्ट भी पहचान कर कहता है, तुम। बाहर से आवाज आती है, हाँ मैं हूं। और अंदर आता है घोस्टली, जिसके कंधे पर 3 आंखों वाला ग्रे रंग का बंदर बैठा है। प्रवेश कर आत्मा अवशोषित छड़ी वापस लेता है। जो यिक्सियन उस पर आरोप लगाता है कि वह पहले से मौजूद था लेकिन मदद नहीं की। घोस्टली इसे नजरअंदाज कर कहता है कि अब उसे पता चल गया है कि जो यिक्सियन का किंग यूनहिल के पुराने पूर्वज से संबंध है। फिर मिस्टर घोस्ट पूछता है कि घोस्टली यहां क्यों आया, जबकि उसे मैजेस्टिक फॉक्स माउंटेन पर होना चाहिए था। घोस्टली पलटकर पूछता है कि मिस्टर घोस्ट वाइल्ड लैंड्स पवित्र मंदिर छोड़कर यहां क्यों है। मिस्टर घोस्ट कहता है कि ये तीनों उसकी गोपनीयता में दखल दे रहे थे, इसलिए वह उन्हें मारना चाहता है। जो यिक्सियन गुस्से से इसका विरोध करता है। अंत में घोस्टली ठंडे स्वर में कहता है, तुम इन्हें मार नहीं सकते, और कारण देता है, क्योंकि मैं यहां हूं। घोस्टली से पूछता है क्या वह इन लोगों के लिए जबरदस्ती सामने आने वाला है, जिस पर घोस्टली ठंडे स्वर में कहता है कि उसके रहते हुए उन्हें नहीं मार सकते। जो यिक्सियन को राहत मिलती है। जियो हुआन घोस्टली को ध्यान से देखती है, जबकि वाइल्ड डॉग ताओवादी चुपचाप पीछे हट जाता है। तभी पाताल लोक की भूत अग्नि फिर से चमकने लगती है, जिसे बाकी लोग घबरा जाते हैं। लेकिन घोस्टली स्थिर खड़ा उसे घूरता है और उसकी छड़ी चमक उठती है। इस दौरान जियो हुई बिल्कुल बेफिक्र होकर कभी आग को देखती, कभी जियो हुआन को बंदर जैसा चेहरा बनाकर चिढ़ाती और खुद को खुजाती रहती है। घोस्ट का सामना करते हुए घोस्टली पूरी तरह सतर्क रहता है। हवा में तैरती भूतिया आग का गोला बड़ा और अधिक भयावह हो जाता है। तभी जमीन से गड़गड़ाहट के साथ एक विशाल पीला कंकाल जैसा हाथ निकलकर घोस्टली पर वार करता है, जिसे जमीन और ईंट पत्थर टूटकर बिखर जाते हैं और कमरे में भूतों की चीखें गूंजने लगती हैं। हाथ दोबारा झपटता है, लेकिन घोस्टली बेहद फुर्ती से बाल बाल बच जाता है और हाथ फिर जमीन पर गिरकर मलबा उड़ाता है। माहौल और ठंडी हवा फैली है। जो यिक्सियन और बाकी लोग दीवार से सटे छिपे रहते हैं, क्योंकि मिस्टर घोस्ट का पूरा ध्यान घोस्टली पर है। अचानक जमीन से एक और विशालकाय कंकाल जैसी भुजा निकलकर घोस्टली पर हमला करती है, लेकिन वह फुर्ती से दोनों भुजाओं से बच जाता है। शवगृह अब तंग महसूस होने लगता है, जबकि अंदर मिस्टर घोस्ट और घोस्टली के बीच भयंकर लेकिन सीमित दायरे में लड़ाई चल रही है। उनकी ताकतें घर के बाहर नहीं फैलती। हवा में भूतिया आग और सफेद हड्डियां नाचती है और घोस्टली पर एक अजीब भयावह ऊर्जा का असर होने लगता है, लेकिन मिस्टर घोस्ट अभी तक उसे हरा नहीं पाते। में भूतिया आग के चमकते ही दो विशाल कंकाल भुजाएं टूटकर असंख्य तेज धार वाले हड्डी के टुकड़ों में बदल जाती हैं, जो आंधी की तरह घोस्टली पर टूट पड़ते हैं। इतनी घनी और तेज बौछार से बचना लगभग नामुमकिन लगता है। घोस्टली तेजी से नीचे जमीन की ओर गिरता है। हड्डियों के टुकड़े उसका पीछा करते हैं। जमीन छूने से पहले वह हाथ पटककर खुद को उछाल देता है और सीधे मिस्टर घोस्ट के ताबूत की ओर बढ़ता है। पीछे से हड्डियों की बौछार और आगे ताबूत होने के बावजूद वह अचानक अपनी आत्मा अवशोषित काली छड़ी जोर से फेंक देता है, जिसकी नोक पर गहरे लाल रंग का भयावह ऊर्जा गोला बनकर चमक उठता है, मानो दुष्ट शक्ति अपने चरम पर हो। इस दृश्य में घोस्टली की आत्मा अवशोषित काली छड़ी सीधे जो यिक्सियन, शियाहुआन और वाइल्ड डॉग ताओवादी की ओर उड़ती है। छड़ी के पास आते ही ठंडी और डरावनी दुष्ट ऊर्जा उन्हें घेर लेती है, जिससे उनके शरीर में खून तक सिहर उठता है। छड़ी जो यिक्सियन के सिर के पास दीवार में धंस जाती है, मानो अदृश्य शक्ति उसे अंदर खींचना चाहती हो, जिससे वह बुरी तरह डर जाता है। उसी समय हड्डियों की बौछार और भूतिया आग का गोला अचानक रुक जाते हैं। दीवार से मानव आकृति वाली मिट्टी का एक टुकड़ा निकलकर घोस्टली की ओर उड़ता है।
हड्डियों के टुकड़े जमीन पर गिर जाते हैं और भूतिया आग का गोला और चमकते हुए उस मिट्टी के टुकड़े के ऊपर तैरने लगता है। घोस्टली सीटी बजाकर अपनी आत्मा अवशोषित करने वाली छड़ी वापस बुलाता है, जो मिट्टी के ब्लॉक को तोड़ देती है और उसमें छिपे मिस्टर घोस्ट को उजागर कर देती है। मिस्टर घोस्ट ताबूत के पास तैरकर पहुंचते हैं और घोस्टली से पूछते हैं कि उसने उनकी छिपने की जगह कैसे ढूंढी। घोस्टली चुप रहता है और ठंडे भाव से देखता है। मिस्टर घोस्ट कहते हैं कि वे दोस्त नहीं हो सकते और घोस्टली की असली शक्ति देखना चाहते हैं। घोस्टली सतर्क हो जाता है क्योंकि मिस्टर घोस्ट बेहद रहस्यमय और खतरनाक लगते हैं। माहौल एक और बड़ी लड़ाई के लिए तैयार दिखता है। तभी जो यिक्सियन, शियाओ हुआन और वाइल्ड डॉग ताओवादी डर के मारे टूटे हुए दीवार के छेद से भाग जाते हैं और जाते समय शियाओ हुआन चो जिंगयुन की गोली भी साथ ले जाती है। जो यिक्सियन, शियाओ हुआन और वाइल्ड डॉग ताओवादी घर से दूर जाकर रुकते हैं। अंदर घोस्टली और मिस्टर घोस्ट की भीषण लड़ाई जारी रहती है, जिससे घर से अलग अलग रंगों की अजीब रोशनियां और तेज हवाएं निकल रही हैं। शियाओ हुआन जो यिक्सियन से कहती है कि शायद उन्हें ऐसे नहीं जाना चाहिए क्योंकि घोस्टली ने उन्हें बचाया था, लेकिन जो यिक्सियन डर कर कहता है कि दोनों बेहद खतरनाक है और उन्हें बस भाग जाना चाहिए। थोड़ी झिझक के बाद शियाओ हुआन को वह खींच कर ले जाता है। वाइल्ड डॉग ताओवादी भी पीछे मुड़कर घर को देखता है, लेकिन कुछ कहे बिना उनके पीछे चल पड़ता है। लड़ाई से शवगृह पूरी तरह उजड़ चुका है। दीवारें टूटी, जमीन उबड़ खाबड़ और पत्थरों से भरी हुई है। घोस्टली और मिस्टर घोस्ट हवा में तैरते हुए एक दूसरे को घूर रहे हैं। दोनों थके हुए हैं। मिस्टर घोस्ट घोस्टली की ताकत और 3 अलग अलग साधना पंथों ताओ, बौद्ध, बुराई को मिलाने की क्षमता की तारीफ करता है। घोस्टली बताता है कि मिस्टर घोस्ट बुराई संप्रदाय से नहीं बल्कि दक्षिणी सीमा की शमन कला और भूत विद्या से जुड़े हैं और बियाओ को बचाने के लिए आत्मा वापसी कला के बारे में सवाल करता है। मिस्टर घोस्ट सफाई देता है कि यह कला ब्लैक शमन जनजाति की गुप्त विद्या है जो उसे नहीं आती, और अगर आती तो वह पहले ही बियाओ को बचा लेता। आखिर में वह कहता है कि चूंकि घोस्टली ने उन 3 लोगों की रक्षा की है और वे सब भूत राजा संप्रदाय से हैं, इसलिए वह इस बार उन्हें जाने देगा और लड़ाई खत्म करने का प्रस्ताव देता है। घोस्टली समझता है कि अब वह पहले जैसा भोला नहीं रहा और मिस्टर घोस्ट की ताकत को कम नहीं आंक सकता। दोनों लड़ाई रोकने पर सहमत होते हैं। मिस्टर घोस्ट शवगृह के एक सुरक्षित ताबूत पर उतरकर घोस्टली से पूछता है कि वह किंग हिल क्यों आया है। घोस्टली उल्टा सवाल करता है। मिस्टर घोस्ट बताता है कि दुनिया में अराजकता है और अच्छे गुट व दुष्ट जानवरों की टक्कर निश्चित है। उसके अनुसार दुष्ट जानवरों की जीत की संभावना 70% है, जबकि अच्छे गुट की 80%, और यह पूरी तरह किंग यू हिल की जूजियान तलवार संरचना पर निर्भर है। वह बताता है कि यह संरचना 1000 साल पुरानी दुनिया की सबसे शक्तिशाली ताओवादी व्यवस्था है जो बुराई को खत्म करने में सक्षम है। इसकी उत्पत्ति एक रहस्यमयी प्राचीन स्क्रोल से हुई जिसे किंग यू हिल के संस्थापक को मिला था। बाद में महान साधक किंग ये ने 13 साल के एकांत साधना के बाद इसे पूर्ण रूप दिया, जिसमें इसमें किंग यू की 7 पहाड़ियों की आध्यात्मिक ऊर्जा का उपयोग होता है। मिस्टर घोस्ट बताते हैं कि किंग यू हिल की जूजियान तलवार संरचना एक दिव्य हथियार प्राचीन तलवार जूजियान से जुड़ी है। यह तलवार कहां से आई, यह रहस्य है, लेकिन पहली बार यह महान साधक किंग ये के एकांतवास के बाद उनके हाथ में दिखाई दी थी। तब से यह तलवार किंग यू संप्रदाय के मुखिया के पास नहीं बल्कि मायावी चंद्र गुफा में रखी गई है, जहां केवल मुखिया ही जा सकता है। घोस्टली पूछता है कि मिस्टर घोस्ट को इतना सब कैसे पता, लेकिन वह जवाब टाल देते हैं और कहते हैं कि वे उसका दुश्मन नहीं है। घोस्टली चुपचाप चला जाता है। मिस्टर घोस्ट अंधेरे में अकेले रह जाते हैं। भूतिया रोशनी बुझ जाती है और हवेली में फिर सन्नाटा छा जाता है। बस अंधेरे में से एक धीमी व्यंग्यपूर्ण हंसी सुनाई देती है। तो यह पहला पार्ट यहीं पर एंड होता है। नेक्स्ट पार्ट आपको कल मिलेगा।